दोस्तों आप सभी का स्वागत है फैक्ट ट्यूब चैनल पे। चिकन खाया और ये हो गया। जैसे कि आपको मालूम है चिकन खाने से रोज़ाना लाखों लोगों की मौत हो रही है। अब अगला नंबर कहीं आपका ना हो, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चिकन किस प्रकार आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब भारत में गिने चुने लोग ही मांस मच्छी खाते थे, लेकिन अब जिसे देखो उसे नॉन वेजिटेरियन खाने का चस्का चढ़ गया है। कई सारे जानकारों का मानना है कि मांस खाने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होना चालू हो गई है। तो क्या ये वाकई में सच है, और क्या नॉन वेजिटेरियन खाना आपको जिंदा मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर सकता है? इन सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आंकड़ों की बात करें, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक भारत के लगभग 80% लोग शुद्ध शाकाहारी हुआ करते थे, पर आज के समय में शाकाहारी लोगों आंकड़ा 28% ही रह गया है, जबकि आज के समय में 71% लोग ऐसे हैं जो मांस मच्छी खाना पसंद करते हैं। हालांकि भारत में 1% लोग ऐसे भी हैं जो वेगन्स हैं, यानी कि इस तरह के लोग किसी भी किस्म के ना ही कोई जानवर को खाते हैं, ना ही जानवर से बनने वाली किसी चीज़ को खाते हैं। फिर चाहे वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, शहद हो या फिर कुछ और, जिस किसी भी चीज़ को बनने में जानवरों की सहायता ली जाती है वो चीज़ें वेगन लोग नहीं खाते। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि आज भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। हाँ, इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि आज भारत में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं। अब इसकी क्या वजह है इसे जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं वो जानवरों को खाना अपने धर्म और संस्कृति के खिलाफ समझते हैं। इसीलिए भारत में इतने ज़्यादा शाकाहारी खाना खाते हैं। पर दोस्तों ये सारी बातें बेबुनियादी है। असल में भारत में इतने ज़्यादा लोगों का शाकाहारी होने के पीछे हमारा इतिहास है। दोस्तों जिस देशों में नॉन वेजिटेरियन खाना खाने वालों की संख्या ज़्यादा है वहाँ साल के कुछ महीने ज़्यादातर बर्फ़ ही पड़ती है, जिसके कारण फसलें नष्ट हो जाती है। और मिडल ईस्ट जैसे कुछ इलाके जहाँ बंजर रेगिस्तानी ज़मीन पर कुछ भी उगाना संभव नहीं था, इसलिए मजबूरन वहाँ के लोगों को अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मारकर खाना पड़ा। और तब से लेकर अब तक इन देशों में ज़्यादा मांस खाया जाता है, जबकि हमारे भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है। भारत को हमेशा से कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ सभी जगहों पर आपको 12 महीने खेती होते हुए देखने को मिलेंगी। यही कारण है कि भारत में नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों की कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि उनकी पसंद है। अगर कोई मांसाहारी खाना खाता है तो वो अपनी पसंद से ऐसा करता है, जबकि उसके पास शाकाहारी खानों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों जो लोग मांसाहारी खाना खाते हैं उन्हें उससे मिलने वाला प्रमुख कारण उससे मिलने वाला प्रोटीन है। एक्सपर्ट द्वारा ये साफ साफ बताया गया है कि इंसान को अपने वजन का 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो के हिसाब से हर रोज़ खाना चाहिए। यानी कि आपका वजन 60 किलो है तो आपको कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन की डेली बेसिस पर ज़रूरत है, और अगर आप जिम करते हैं तो ये ज़रूरत और बढ़ जाती है। ऐसे में मांसाहारी खाने आपके प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करता है। साथ ही जानवरों के मांस में आपको प्रोटीन में मिलने वाले सभी 9 ओमेगा एसिड मिल जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और अगर किसी को मच्छी खाना पसंद है तब तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है।
क्योंकि इसमें ओमेगा और DHA जैसे अच्छे फैट मिल जाते हैं जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। DHA की कमी आपके बॉडी में केवल मछली ही पूरा कर सकती है, इसलिए शाकाहारी खाना खाने वाले लोगों के अंदर इसकी कमी पाई जाती है। साथ ही दोस्तों, मांसाहारी खाने में कई सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन D, विटामिन B12, नियासिन, सेलेनियम वगैरह। और इन सारे चीज़ों की पूर्ति शाकाहारी खानों से कर पाना बहुत मुश्किल है। पर ज़रा ठहर जाइए, क्योंकि विज्ञान ऐसा नहीं मानता। कुछ एक्सपर्ट भले ही मांसाहारी खाने को बेहतर बताते हैं, लेकिन इससे होने वाली परेशानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कई सारे वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मीट खाने से कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। खुद WHO द्वारा बताया गया है कि प्रोसेस्ड मीट कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। ऊपर से पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में तैयार की जाने वाली मुर्गियों को खाना अपनी सेहत के साथ छेड़छाड़ करने जैसा ही है, क्योंकि इस तरह के मुर्गियों के अंदर जल्दी बड़े होने वाले हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसमें से एक आर्सेनिक है, जिसको आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग पॉइजन, जो हमारे शरीर में जाकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वही अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद में कोई भी मांसाहारी खाना खाने से नहीं रोकता, लेकिन इसके खतरे के बारे में भी जानना ज़रूरी है। आयुर्वेद में 3 तरह के डाइट प्लान बताए गए हैं। पहले सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। सात्विक मतलब फल, सब्जियां और दालें। राजसिक मतलब सभी तरह के जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। और तामसिक मतलब दारू, मांस, मच्छी। मांसाहारी चीज़ें तामसिक में आती है, जिसे आयुर्वेद ने खाने से साफ साफ मना किया है। ऐसे में दोस्तों, हम आपको साफ साफ बता चुके हैं कि मांसाहारी खाना हमारे एक तरह से सही है, तो वही दूसरी तरफ उसके नुकसान भी है, और फ़ायदों से ज़्यादा हमें इसके नुकसान देखने को मिलते हैं। और अपने डाइट में शाकाहारी खाने को शामिल करना मत भूलना, क्योंकि हम आदि मानव के ज़माने के तो नहीं है। अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। हम बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए ना सिर्फ उनका भला करेंगे, बल्कि इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे पास शाकाहारी खानों की कोई कमी नहीं है। बाकी फैसला आपका है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानने का मौका मिला होगा, और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताएं। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।